मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ और अच्छे होंगे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, जो कि भाग पहला हमने देखा बौद्ध धर्म से संबंधित, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय हमने भाग एक में देखा। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म से संबंधित भाग 2 देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भाग पहला नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखना, जो कि भाग 2 आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। अच्छी प्रकार से इस क्लास को, इस वीडियो को सुनना और देखना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में जहां भारत का इतिहास होगा वहां बौद्ध धर्म जरूर होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जरूर होंगे। जो कि हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक क्रांति हुई थी भारत में, तो उसमें इन 2 धर्म या संप्रदायों का सबसे पहले नाम आता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम सबसे पहले किसके बारे में देख रही हैं? बौद्ध धर्म के बारे में देख रही हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था, भगवान गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हमने देखा था। आज उसी क्रम में बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो याद रखना है बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। इसके बारे में हमने पिछली क्लास या पिछले वीडियो के अंदर देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पहली लाइन में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। उसके बाद में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानने वाला, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म की मान्यता विश्वास करता है। इसलिए इसे अनात्मवाद को ये मानो कि नरात्मवाद भी कहा जा सकता है। जो इसका अनात्मवाद है उसको क्या नाम दिया जाता है? नरात्मवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध मानव के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म पर बल देते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा व ईश्वर के मुद्दे पर मौन है। कहने का मतलब आत्मा और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, वो मौन है। इसलिए ही तो बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। क्या अनीश्वरवादी है? इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है, लेकिन याद रखना पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म पर इनको विश्वास है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। वैसे तो जैन धर्म वाले जो त्रिरत्न है वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में वो ज्यादा, लेकिन क्या पता खुदा ना खास्ता ये भी पूछ लिया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो 4 आर्य सत्य ये है, ध्यान रखना। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण मार्ग भी कह सकते हैं, जो कि अष्टांगी मार्ग। कौन सा मार्ग होगा? अष्टांगी मार्ग। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के मूलाधार किनको माना जाता है? 4 आर्य सत्यों को माना जाता है। सबसे पहले दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और दूसरा क्या है? दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध के अनुसार सारा संसार दुखमय है। सर्व दुखम, दुख का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तु प्रिय लगती है उसको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण अज्ञान है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। नंबर 3 दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो इसलिए दुख निरोध। उसके बाद में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निवारण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगी मार्ग कहा जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनको तो तैयार कर ही लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में देख रही हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग है, याद रखना। प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। ये अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं, तीनों ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अष्टांगी मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, वाक भी कह सकते हैं हम। नंबर 4 सम्यक क्रमांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, 7वां है सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, उसे कहा है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए हमें। तीसरा है सम्यक वाणी या सम्यक वाक भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। नंबर 4 सम्यक कर्मांत, अहिंसा व इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5 सम्यक आजीव, तो ध्यान, आजीविका भी कह सकते हैं हम। इसके अंतर्गत मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए। उसके बाद में नंबर 6 सम्यक व्यायाम, जो कि शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, वही है सम्यक व्यायाम। नंबर 7 सम्यक स्मृति, इसके अंतर्गत निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नंबर 8 सम्यक समाधि, सम्यक समाधि चित्त को
एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निवारण प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से ये मानो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये अष्टांगी मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि दुख निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगी मार्ग है। इन 8 मार्गों पे, रास्तों पे चलना चाहिए, ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? आ गया समझ में? एक एक का मैंने अर्थ भी क्लियर कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी प्रकार से इसे सुनना, एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना और सुनना और क्लियर करना है कि बौद्ध धर्म कैसा है, उसकी प्रमुख मान्यताएं, सिद्धांत, शिक्षाएं कौन कौन सी हैं जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो हमें कंपटीशन की दृष्टि से तैयार भी करनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करो, अष्टांगी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अष्टांगी मार्ग है ना, उसका मूल स्रोत किसको बताया गया? तैत्तिरीय उपनिषद को बताया गया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, जो कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन्हें हम मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग भी कह सकते हैं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, यात्राएं जो निकाली जाती है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की प्यारे विद्यार्थियों? गौर करना, बौद्ध धर्म ने ही की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया? तो गौर करना, बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। उसके बाद में निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निवारण है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य बताया गया है, जिसका अर्थ है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निवारण प्राप्ति है। निवारण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। यह निवारण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, परम लक्ष्य किसको माना? निवारण को माना है। उसके बाद में प्रति समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। तो ये नाम जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्यय समुत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कूट मिलाने में भी आ जाता है। तो इसका मैच किसके साथ करना है? बौद्ध धर्म के साथ करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो आज हम देख रहे हैं। इसको अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, तो इसको जरूर तैयार करना। उसके बाद में देखो, प्रति समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रत्यय किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से। यहां पे शाब्दिक अर्थ बताया गया, प्रत्यय किसी वस्तु के होने पर और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। प्रत्यय समुत्पाद में अन्य सिद्धांत है, जैसे कि क्षण भंगवाद तथा निरात्मवाद आदि भी समाहित है। तो ये दोनों नाम भी याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्यय समुत्पाद, ये नाम तो जरूर याद रखना ही है। उसके बाद में प्रत्यय समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान कहा जाता है, जैसे कि नंबर 1 जाति, नंबर 2 जरा मरण, जो कि भविष्य काल से संबंधित है। ये दोनों तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। अविद्या और संस्कार,
3 नंबर है विद्या, 4 नंबर है संस्कार, ये भूतकाल से संबंधित है। उसके बाद में नंबर 5 विज्ञान, नंबर 6 नाम रूप, नंबर 7 स्पर्श, नंबर 8 तृष्णा, नंबर 9 वेदना, नंबर 10 षडायतन और नंबर 11 भाव, 12 है उपादान। ये वर्तमान काल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वर्तमान काल से संबंधित है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़िए समुत्पाद के 12 क्रम। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो है त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये कंपटीशनों में पूछा भी जाता है। जो कि त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सूत पिटक, नंबर 3 अभिधम पिटक और सभी पाली भाषा में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिपिटक, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध साहित्य इसे ही कहा जाता है। जो किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले हम कह सकते हैं नंबर 1 विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। दैनिक जो दिनचर्या ना, उसका उल्लेख किया गया है। गौर करना। नंबर 2 सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। कहने का मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका संग्रह किया गया सूत पिटक में। नंबर 3 अभिधम पिटक, जो कि यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। दार्शनिक जो सिद्धांत है ना, उनका संग्रह किया गया और सभी पाली भाषा में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही पाली भाषा में है। उसके बाद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखो, बौद्ध धर्म की बहुत सी बातें उपनिषदों से मैच करती है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत है ना, उनका वर्णन छांदोग्य जो उपनिषद है में मिलता है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सूत पिटक में है। बताया था ना मैंने कि बुद्ध के जो प्रवचन है, जो उपदेश है, उनका संकलन कहाँ पे किया गया है? तो गौर करना, कहाँ पे किया गया है? सूत पिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म ने एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया है। कहने का मतलब बुद्ध वर्ण व्यवस्था और जाति पांति का विरोध करते हुए संसार के सभी जीवों को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया है बौद्ध धर्म ने। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इतिहास में पूछा जाता है वो इस टॉपिक में से पूछा जाता है। ये सारणी तो अपने नोट्स में जरूर बना लेना, बढ़िया सी सुंदर सी, और इसे तैयार भी कर लेना। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध महासंगीतियां, बौद्ध महासंगीतियां जो कि किस समय हुई, कौन से स्थल पे हुई, कहां हुई, उस समय शासक कौन था, किसने करवाई और उसका अध्यक्ष कौन बना था, और उसमें महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य क्या थे। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रम संख्या कितनी? 4 4 4
कितनी बोध संगीतियां हुई? 4 हुई संगीतियां। प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति और चतुर्थ बोध संगीति। 4 गौर करना, जबकि जैन धर्म में 2 होंगी। समय कब कब? तो प्रथम वो 483 ईसा पूर्व, जबकि द्वितीय वो 383 ईसा पूर्व, जबकि तृतीय जो तीसरी होगी वो 251 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बोध संगीति होगी वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में होगी। गौर करो, प्रथम वो कब होगी? 483 ईसा पूर्व, दूसरी कब होगी? 383 ईसा पूर्व, तीसरी कब होगी? 251 ईसा पूर्व, और चौथी कब होगी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में होगी। गौर करना। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहीं आप सोचोगे कि सर बहुत जल्दी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो दिख भी रहा होगा। हाँ, थोड़े छोटे जरूर लिखे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर आप कह सकते हो, लेकिन क्लियर करना। जहां तक मेरे को लग रहा है ये अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं उन पे क्लिक करके और अपने देखने की मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, जिससे आप अच्छी प्रकार से इसे देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्थल कौन से? देखो कहां कहां पे, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रथम बोध संगीति कहां हुई, द्वितीय बोध संगीति कहां हुई, तृतीय बोध संगीति कहां हुई, चतुर्थ बोध संगीति कहां हुई। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र भी बना रखा है, राव पाक। क्या याद रखना है? राव पाक। राव 1 राजगृह में, नंबर 2 वह वैशाली में, 3 नंबर है वो है जाना पाटलिपुत्र, और कुंडलवन कह दो या कश्मीर। राव पाक ये तो याद रखना ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, पहली तो हुई थी सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार। तो ये राजगृह जरूर याद रखना, पेपर में यही पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरी हुई थी चुलबग कहां? वैशाली बिहार। तो वैशाली याद रखना है, राव पाक। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, जो कि मगध बिहार, वर्तमान में पटना देख रहे हैं, उसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जो उस समय मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बोध संगीति है वो कुंडलवन कश्मीर। गौर करना, राव पाक याद आ गया क्या प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है क्या? जो कि राज से राजगृह, वैसे वैशाली, से पाटलिपुत्र, और कैसे कश्मीर या कुंडलवन। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? समझ में आ गए ना अच्छी प्रकार से? इसे जरूर तैयार कर लेना। शासक और वंश, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम बोध संगीति अजातशत्रु के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। और वंश कौन सा होगा? हर्यक वंश। गौर करना, अजातशत्रु हर्यक वंश। और दूसरी होगी कालाशोक के समय, जो कि शिशुनाग वंश का शासक होगा। और तृतीय वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि अशोक, महान सम्राट अशोक के समय। और वंश कौन सा? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की थी। गौर करो, अशोक। और चतुर्थ बोध संगीति कनिष्क। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, कनिष्क के समय और कौन सा वंश? कुषाण वंश का शासक था। तो गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहीं पे तैयार कर लो प्यारे विद्यार्थी, एकदम क्लियर हो जाए कि ये सारणी तो मैं बगैर देखे भी बना सकता हूं या बना सकती हूं अपने नोट्सों के अंदर। गौर करो, तो इस सूत्र को भी यहां लिख सकते हो, ऐसे बन जाएगा अजातशत्रु, का से बन जाएगा कालाशोक, ऐसे बन जाएगा अशोक, कैसे बन जाएगा कनिष्क। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, पहले अजातशत्रु है, बाद में कालाशोक है, बाद में अशोक है, बाद में कनिष्क है। चारों बोध संगीतियां। उसके बाद में संगीति के अध्यक्ष कौन बने? तो पहले बोध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, महाकश्यप। और दूसरी के थे साबकादीम, जो कि
कमीर भी नाम दिया जाता है, इसका गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और तीसरी का अध्यक्ष बनाता मोगलीपुत्र तीसरे अशोक के समय जो हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति का बनाता वसुमित्र, जबकि इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष क्या बना था? उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बौद्ध संगीति का कार्य या उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। ये उद्देश्य था। कहने का मतलब विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का कार्य उद्देश्य विशेष बात या टिप्पणी कह सकते हो, नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दो इस पे। उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति दूसरी, जो कि बौद्ध संघ 2 भागों में, एक तो स्थावीर और एक महासंघिक। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया। दोनों ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, जो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मगध बिहार में अशोक शासक थे उस समय मौर्य वंश के, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे, जो कि इस समय अभिधम पिटक का संकलन किया गया। जो तीसरा, इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। धर्म ग्रंथ कौन से? त्रिपिटक। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। तथा तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम पिटक जोड़ा गया, संकलन किया गया। क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? और उसके बाद में चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क उस समय शासक थे कुषाण वंश के। इसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसके अंदर बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय विभाजित हुए वो कब हुए थे? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुए थे। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बौद्ध महासंगीतियां जरूर तैयार कर लेना, अच्छी सी ये सारणी बना लेना अपने नोट्सों में। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों के अंदर, तो इसको तो अच्छी प्रकार से तैयार करना ही है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों के बारे में देखा, जो अति महत्वपूर्ण है। कंप्लीट नहीं कह सकता क्योंकि बौद्ध दर्शन बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों। फिलोसॉफी के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर अगर आप बौद्ध दर्शन की बात करोगे ना तो बहुत ही बड़ा है, इसके कई महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन यहां पर हमने केवल कंपटीशन की दृष्टि से, जो हमारा एग्जाम होता है ना, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें ही मैंने लिखी है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपको कहता भी रहता हूं। क्या कि मैं संपूर्ण न बता करके वेरी वेरी मोस्ट बहुत कुछ बताता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं बताता हूं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अभी जो पीछे गई थी, अगर आपको ध्यान में हो, सुना हो तो, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और इसी दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहने का मतलब वैशाख पूर्णिमा तथागत। याद आ रहा है क्या? पिछली क्लास पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान, जैसे कि लुम्बिनी जन्म हुआ था गया जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहां उपदेश दिया था, कुशीनरा जो कि कुशीनगर कह दो एक प्रकार से, जहां मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण हुआ था। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावती, संकासे, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से जाना गया है। अष्ट महास्थान कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के लिए होते हैं, उपवास के लिए माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखा था हमने, पहले भी बात की थी, जो कि बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्मों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने गए थे, बुद्ध के नाम से, तथागत के नाम से, शाक्य मुनि के नाम से। महात्मा गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का ये मानो एक प्रकार से स्थापना की और प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। महान टीकाकार किसको माना गया? बुद्ध घोष को माना गया। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इसके सिद्धांत तथा सर्वसाधारण के लिए सुलभ है और महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, महायान की स्थापना जो हमने देखा हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बंट गया था, तो महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श बोधि स्तव है। आदर्श क्या है? बोधि स्तव है, जो कि कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। एक तो शून्यवाद माधिका तथा विज्ञानवाद योगाचार, विज्ञानवाद योगाचार में बंट गया था। कहने का मतलब हीनयान या महायान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हीनयान जो कि संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को केवल एक महान पुरुष मानते हैं, यह एक निम्न मार्गी, रूढ़िवादी और व्यक्तिवादी संप्रदाय है, जिसमें स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया गया है एवं स्वयं के कल्याण पर बल दिया गया है। हीनयान का परम लक्ष्य अहंत पद की प्राप्ति है। ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये संप्रदाय श्रीलंका, जावा, सुमात्रा में प्रचलित था। हीनयान जो कि आगे चल करके हमने देखा था कालांतर में 2 भागों में और बंट गया था, जो कि वैभाषिक मत और दूसरा स्वतांत्रिक मत। उसके बाद में हम कह सकते हैं महायान जो कि मगध प्रदेश में था। महायान संप्रदाय ने विश्व में पहली बार बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। और आपने देखा था ना, जुलूस निकालने की प्रथा, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी बौद्ध धर्म ने ही किया था। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग की खोज। ये संप्रदाय सेवा पर बल देते हुए सभी के निवारण के लिए प्रयत्नशील है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महायान आचार्य नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, बौद्ध धर्म का सेंट पॉल भी कहते हैं। सेंट पॉल भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को, जो किससे संबंधित थे? गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महायान से संबंधित थे। आई कुछ बातें समझ में, जो कि हम बात करें बौद्ध धर्म की। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत हमने देखे आज, बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत कुछ देखा लेकिन सब कुछ नहीं देखा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि इतना अगर तैयार कर लेते हो तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। सफलता के लिए निरंतर लगे रहो अपनी तैयारी में।
कहीं पे भी ये मानो ढिलाई नहीं बरतनी है, चाहे एग्जाम कभी भी हो, लेकिन हमें तैयार रहना है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के ला रहा हूं आपके सामने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास, अगले टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहने का मतलब है खुद को भी खुश रखना है, औरों को भी खुश रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और अपनों का भी ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना इसी के साथ कि आपने ये वीडियो देखा, इतना कीमती समय निकाल करके, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।